स्क्रीन दिख रही है? हेलो? हाँ दिख सर, रही है दिख सर? रही है। दिख रही है। हाँ, आनंदमय कोश। अभी जो आपकी सुषुप्ति अवस्था है, उसमें आपका स्थूल शरीर जो है, आपका अन्नमय कोश जो है, वो इंद्रियां लीन हो जाती हैं, अन्नमय कोश विश्राम कर रहा है। आपका प्राणमय कोश जो है वो ऊर्जा प्रदान कर रहा है, प्राणमय कोश चालू है, एक्टिव है। लेकिन आपका मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश जो है, मन लीन हो गया, बुद्धि लीन हो गई, तो आपका मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश जो है वो भी इनएक्टिव हो गया। उस समय आपकी जो अनुभूति है, वो अनुभूति कैसी है? आनंद आया, बहुत आनंद आया। आप उस अवस्था में, जो सुषुप्ति अवस्था में, आपका अन्नमय कोश जो है, उस अन्नमय कोश का ही आपको अनुभव होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सलिल एको दृष्टाद्वैतो, जैसे जल में वैसे ही सुषुप्ति में एक अद्वैत दृष्टा है। हे सम्राट, यह ब्रह्मलोक है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने जनक को उपदेश दिया। यह इस पुरुष की परम गति है और यह इसकी परम संपत्ति है। यह इसका परम लोक है और यह इसका परम आनंद है। इस आनंद की मात्रा के आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं। आनंदमय कोश। लेकिन हम हमारी सुषुप्ति अवस्था में जिस आनंद की अनुभूति करते हैं, वो आनंद परमानंद में कन्वर्ट करने के लिए हमको और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि वो जो आनंद है, वो हमारे एक कोश में जो जितना समाया हुआ है उतना हमको प्राप्त होता है। जैसे पूरी किटली में चाय भरी हुई है, मेरी कप में मैंने चाय ले ली, मैं उतनी चाय पी सकता हूं जितनी मेरे कप में है। उसी प्रकार से आपका जो आनंदमय कोश है, उस आनंदमय कोश में जो समाया हुआ आनंद का हिस्सा है, वही उसी की अनुभूति आप लेते हैं। लेकिन अनुभूति जो है वो बहुत प्यारी है। अनुभूति जो है उसमें आपका शरीर तो विश्राम कर ही रहा है, मन और बुद्धि लीन हो जाती है। इसका मतलब आपको जागरूकतावस्था की जो अनुभव है, वो अनुभव आपके बंद हो जाते हैं। स्वप्नावस्था का जो मनोराज्य है वो भी खत्म हो जाता है। तो आप देखिए, आपकी 24 घंटे में जो तीसरी अवस्था है, वो अपने आप में बहुत गहन और बहुत, मतलब क्या कहना चाहिए, ऐसा विषय है जिसके ऊपर मनन चिंतन बहुत जरूरी है। क्योंकि हम 24 घंटे में उस अवस्था में बार बार जाते हैं। यह इसका परम लोक है, यह इसका परम आनंद है। इस आनंद की मात्रा के आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं। अब ये आनंद की मात्रा जो है, इस मात्रा का विश्लेषण अगली श्रुति में किया जाता है। तो आपने देखा, आपका आनंदमय कोश और फिर उसके बाद परमानंद जो है, इसके बीच में जो झिल्ली है पतली सी, ये जो है जीव ब्रह्म बिच माया जैसी, वो जो छोटी सी झिल्ली है, लेकिन वो इतनी छोटी नहीं है। उसको तोड़ना पड़ेगा या उसको चीरना पड़ेगा। उसके लिए फिर आप चाहिए तो फिर आप भगवान की अनन्य भक्ति करिए, जो भगवान कृष्ण बोलते हैं। फिर उसके बाद वो जो है, वो कोश जो है, वो एक आपने जो लिमिटेशन में आपको बांध के रखा है, वो कोश जब विभक्त हो जाएगा, जब वो झिल्ली टूट जाएगी, तो फिर आनंद परमानंद में कन्वर्ट हो जाएगा। यही बताने के लिए आपको आगे के श्लोक में निष्पाप और निष्काम श्रोत्रिय के सार्वभौम आनंद का दिग्दर्शन, ब्रह्मा से लेकर मनुष्य पर्यंत सभी जीव जिस परमानंद की मात्रा, मतलब अवयव के उपजीवी हैं, उस आनंद की मात्रा के द्वारा सेंधा नमक के टुकड़े से नमक के पर्वत का ज्ञान कराने के समान उसके मातृ, मतलब अंशी परमानंद का बोध कराने की इच्छा से श्रुति कहती है। देखिए, आपके सामने कंपैरिजन किया जा रहा है कि आनंद जो आप और हम उपभोग कर सकते हैं, उससे कई 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 गुना आनंद के डायमेंशंस हैं। वह जो मनुष्यों में सब अंगों से पूर्ण, समृद्ध, दूसरों का अधिपति और मनुष्य संबंधी संपूर्ण भोग सामग्रियों द्वारा सबसे अधिक संपन्न होता है, वह मनुष्यों का परम आनंद है। आप इस पृथ्वी के मालिक हैं। आपका राज्य जो है पूरी पृथ्वी के ऊपर छाया हुआ है। आप अनभिक, आप सम्राट हैं। सभी आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। पैसा, सब कुछ है, सत्ता है, पैसा है, सब कुछ है। ऐसा अगर कोई व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति का जो आनंद होगा, अब जो मनुष्यों के 100 आनंद, ऐसे व्यक्ति का के 100 आनंद बराबर वह पितृलोक को जीतने वाले पितृगण का एक आनंद है। और जो पितृलोक को जीतने वाले पितरों के 100 आनंद है, वह गंधर्व लोक का एक आनंद है। तथा जो गंधर्व लोक के 100 आनंद हैं, वह कर्म देवों के,
जो कि कर्म के द्वारा देवत्व को प्राप्त होते हैं, एक आनंद है। जो कर्म देवों के 100 आनंद है, वह आजान मतलब जन्म सिद्ध देवों का एक आनंद है। और जो निष्पाप, निष्काम, श्रोत्रिय हैं, उनका भी वह आनंद है। ये जो व्यक्ति है, जो निष्पाप है, निष्काम है और श्रोत्रिय है, मतलब इंद्रियां जो हैं, ये उसके कंट्रोल में है, मन और इंद्रियां उसके कंट्रोल में है, वो जो है, वो उस आनंद की अनुभूति कर सकता है। इसलिए अब वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो व्यक्ति जीवित अवस्था में, मनुष्य मनुष्य योनि में रहते हुए वो उस आनंद का अनुभव कर सकता है। इसलिए तुरीय अवस्था में जाने के बाद वो जो आनंद है, क्योंकि वो निष्पाप, निष्काम और श्रोत्रिय है, इसलिए फिर उस आनंद, वो जो हाई लेवल के जो आनंद है, उस आनंद की अनुभूति उसको होने शुरू होती है। जो आजान देवों के 100 आनंद है, वह प्रजापति लोक का एक आनंद है। और जो निष्पाप, निष्काम, श्रोत्रिय है, उसका भी वह आनंद है। जो प्रजापति लोक के 100 आनंद हैं, वह ब्रह्मलोक का एक आनंद है। और जो निष्पाप, निष्काम और श्रोत्रिय है, उसका भी वह आनंद है, तथा यही परम आनंद है। हे सम्राट, यह ब्रह्मलोक है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। जनक बोले, मैं श्रीमान को सहस्त्र गौवे देता हूं, अब आगे भी आप मोक्ष के लिए ही उपदेश करें। यह सुनकर याज्ञवल्क्य जी डर गए कि इस बुद्धिमान राजा ने तो मुझे संपूर्ण प्रश्नों के निर्णय पर्यंत उत्तर देने को बांध लिया है। जनक अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ है। ये जो ब्रह्मलोक का एक आनंद है, ये ब्रह्मलोक में मैं रुकूं या उसके आगे जाऊं? ये जो निष्पाप, निष्काम, श्रोत्रिय है, उसको ये जो आनंद मिल रहा है, लेकिन आप सोचिए, हमारे यहाँ पे भू भुव स्वहा महा जनः तपः सत्यम, वो जो सत्य है, ब्रह्मलोक जो है, उसके आनंद को आपके सामने याज्ञवल्क्य प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब कई कई गुना ये आनंद है। और वो जो आनंद है, उस आनंद को यहाँ पर प्रस्तुत करने के बाद भी जनक क्या बोलते हैं, महाराज अभी भी आप मुझे चरम उत्कर्ष के लेवल पे नहीं ले गए, अभी आप मुझे और मतलब सीढ़ियां चढ़ा रहे एक एक करके, लेकिन ब्रह्मलोक को आपने बोल दिया, तथा यही परम आनंद है, यही ब्रह्मलोक है। लेकिन जनक कन्विंस नहीं हो रहा है। जनक बोलता है, इसके आगे भी जाना है या यहीं रुकना है? इस बुद्धिमान राजा ने तो मुझे संपूर्ण प्रश्नों के निर्णय पर्यंत उत्तर देने को बांध लिया है। अब आदि शंकराचार्य अपने हिसाब से उसका एनालिसिस करते हैं। बहुत सुंदर एनालिसिस है। एनालिसिस जो है, उस एनालिसिस में हम नहीं जाते हैं। हम जब, हमारी अभी जो साधना चल रही है मनुष्य जीवन में, इस साधना के हिसाब से हम पितृलोक मतलब भुव स्वाहा महा जनः तपः सत्यम, किसी ना किसी लोक में, मैं अधोलोक की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं ऊर्ध्व लोकों की चर्चा कर रहा हूं। क्योंकि आप सत्संग का आनंद उठा रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए अधोलोक जो है उसके दरवाजे खुले हैं। अब आपकी साधना कितनी जोर, उसमें कितना जोर है और परमात्मा की कृपा कैसी चलती है, उसके ऊपर आपकी आगे की गति तय होती है। तो इसलिए मान के चलिए कि आप साधना कर रहे हैं और अच्छे से आप हर चीज एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मलोक तक रुकना है या उसके आगे जाना है, ये जो है आनंद होता है इत्यादि, उसके भी 100 गुना किए हुए परिणाम वाला ब्रह्मलोक में अर्थात हिरण्यगर्भात्मा में एक आनंद है। और वो जो है, वो हिरण्यगर्भ का जो आनंद है, इस प्रकार उत्तरोत्तर 100 गुना वृद्धि को प्राप्त हुए आनंद, जहां एकता को प्राप्त हो जाते हैं, और जो श्रोत्रिय को प्रत्यक्ष हैं, वही संप्रसाद रूप परम आनंद है। वही ना कोई दूसरा देखता है, न कोई दूसरा सुनता है, इसलिए वह भूमा है। और यह भूमा होने के कारण अमृत है। अन्य आनंद उससे विपरीत, मतलब नीचे लेवल के हैं। अब वो जो है, उस आनंद के बाद कुछ ना कुछ है, उसके आगे भी जाना है। इसको इंडिकेट करने के लिए जनक बोलते हैं, महाराज इसके आगे भी मोक्ष के लिए जाना पड़ेगा या यहीं रुक जाए? तो वो जो है, वो आपके सामने अभी प्रस्तुत किया जाएगा। संबंध भाष्य, यहां स्वप्न में, विज्ञान में, देखिए अभी तक जो हमने एनालिसिस किया है, उसकी समरी आपके सामने आ रही है। इसको जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। यहां स्वप्न में विज्ञानमय आत्मा को स्वयं ज्योति दिखाया गया है। स्वप्न स्थान और जागृत स्थान में संचार के द्वारा उसकी देह और इंद्रियों से भिन्नता दिखाई गई, तथा महामत्स्य के दृष्टांत से असंगता के कारण उसका काम और कर्मों से पार्थक्य भी प्रदर्शित किया गया। वो जागृत से स्वप्न में जा सकता है, स्वप्न से वापस जागृत में आ सकता है। अवस्था परिवर्तन होता है, जैसे एक महामत्स्य नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है।
इसका मतलब आत्मा जो है वो इन सारे ये जो आपके जो उपकरण हैं, ये जो मतलब अंतःकरण, बाह्यकरण इससे अलग है। वो जो है वो इसके द्वारा भोग जो है भोक्ता बन रहा है, लेकिन वो भोक्ता जो है वो भोक्ता होने के बावजूद भी वो जो है इससे असंग है। तो असंगता जो है वो यहाँ पर दिखाई गई महामत्स्य के दृष्टांत से, असंगता के कारण उसका काम और कर्मों से पार्थक्य भी प्रदर्शित किया गया है। काम और कर्म यही आपके जन्म मरण का चक्कर है। जन्म मृत्यु का चक्कर काम और कर्मों से संबंधित है। काम है इसलिए कर्म है, कर्म है इसलिए वापस जन्म मरण का चक्र है। तो फिर उसके बाद फिर घ्नन्ति व इत्यादि वाक्य से यह दिखाया गया है कि अविद्या का कार्य स्वप्न ही है। इससे स्वतः ही आत्मा पर अनात्म धर्मों का आरोप करना तथा अनात्म धर्म होना अविद्या का स्वरूप दिखलाया गया है। यहाँ पे विद्या और अविद्या का डायमेंशन आपके सामने उसका विश्लेषण कर दिया। विद्या जो है वो विद्या और अविद्या जैसे धूप मतलब क्या कहना चाहिए, दिन और रात रहते हैं। विद्या का प्रकाश जो है उसमें आपका सर्वात्म भाव जो है उसकी आपको प्रचिति होती है। आपका जो लिमिटेड एकात्म भाव जो है जीव भाव जो है उसकी वजह से हम लोग सब अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं। व्यवहार के लिए जीवात्म भाव बिल्कुल सही है, और व्यवहार जो है उसमें जीवात्म भाव के बगैर व्यवहार नहीं हो सकता। जीवात्म भाव मतलब ये तीन शरीरों के साथ मेरा जो जुड़ाव है वो जीवात्म भाव है। ये जुड़ाव जो है उस जुड़ाव के द्वारा, है ना, जैसे मुझे यहाँ से कहीं जाना है तो मैं क्या करूंगा, ट्रेन से जाऊंगा, कार से जाऊंगा, मैं किसी वाहन से जाऊंगा, तो मैं वाहन के साथ जुड़ गया हूं क्योंकि मुझे प्रवास करना है। वाहन के साथ जुड़ना और वाहन से अलग होना, विलग होना, ये जैसे है उसी प्रकार से जीव भाव की वजह से और कर्म गति की वजह से मैंने और आपने किसी अवस्था में मतलब एक क्षण में हम लोगों ने जन्म लिया। इस शरीर के साथ हमारा संबंध हुआ। हम इस शरीर को लेकर कर्म कर रहे हैं और फिर उसके बाद इस शरीर को छोड़कर हम आगे की गति में जाएंगे। तो शरीर लिया, शरीर छोड़ा, आना, रहना और जाना, इसकी व्याख्या आगे करेंगे। इसे स्वतः ही आत्मा पर अनात्म धर्मों का आरोप करना तथा अनात्म धर्म होना अविद्या का स्वरूप दिखाया गया है। इसी तरह मैं सर्व हूं ऐसा मानता है, वह इसका परम लोक है, सर्वात्म भाव। इस वाक्य द्वारा प्रत्यक्षतः स्वप्न में ही सर्वात्म भाव विद्या का कार्य दिखलाया गया। वहां सर्वात्म भाव इंट्रोड्यूस किया गया कि ये सर्वात्म भाव तक जा सकते हैं, इसका स्वभाव है। इस प्रकार यह सूचित किया कि गया कि सुषुप्तावस्था में इस आत्मा का अविद्या, काम और कर्मादि संपूर्ण सांसारिक धर्मों के संबंध से अतीत रूप प्रत्यक्ष ग्रहण किया जाता है। लेकिन आप एक छोटे से मतलब क्या कहना चाहिए, एक दीवार है, उसमें एक छोटा सा छिद्र है और उसमें से आप देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश। अभी पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है क्योंकि आप अपने अन्नमय कोश के द्वारा उस परमानंद को ग्रहण कर रहे हैं। आत्मा स्वयं प्रकाश है, वह परम आनंद स्वरूप है, यह विद्या का विषय है। यह वह वह यह आत्मा ही परम संप्रदात और सुख की पराकाष्ठा है। यह सब यहाँ तक के ग्रंथ द्वारा बतलाया गया और यह सब मोक्ष पदार्थ तथा बंधन का दृष्टांत भूत है। विद्या और अविद्या के कार्यभूत उन उन मोक्ष और बंधन का हेतु और विस्तार के सहित निरूपण किया गया, किंतु वह सब दृष्टांत रूप ही है। अतः काम प्रश्न के विषयभूत तथा उनके दार्ष्टान्तिक स्थानीय मोक्ष और बंधनों का आपको हेतु के सहित वर्णन करना चाहिए। दृष्टांत दिए हैं लेकिन अभी भी विषय आगे बढ़ सकता है। इसलिए जनक बोलते हैं अभी मुझे डायरेक्टली मोक्ष तक लेके जाइए। अभी यहाँ तक पहुंचा दिया, ब्रह्मलोक तक आपने पहुंचा दिया, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं आपको जो बोलता है ना कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा या इतनी मुद्राएं दूंगा या इतनी गौएं दूंगा, लेकिन आप मुझे उसके आगे वर्णन करिए। अब वो जो वर्णन है आत्मा की संसार रूप जागृत स्थान में पुनरावृत्ति। अगर हम हमारे आनंदमय कोश को लेकर वो जो परमानंद की अनुभूति करते हैं थोड़ी बहुत, वो जो है उसके बाद फिर अभी वो जो माया का जो क्या कहना चाहिए आवरण है, वो आवरण हमने अभी तक वहां तोड़ा नहीं है। इसका मतलब ये कि हमको फिर वापस आना पड़ेगा। इसलिए 24 घंटे में हम वापस स्वप्न और जागृत अवस्था में आते हैं। वह यह पुरुष इस स्वप्नांत में रमण और विहार कर तथा पुण्य और पाप को देख कर ही पुनः गए हुए मार्ग से ही यथास्थान जागृत अवस्था को ही लौट आता है। वो वहां गया लेकिन वहां जाने के बाद वापस लौट के आया। यही हमारे 24 घंटे का जो चक्र है
उस चक्र में हम तीनों अवस्थाओं में भ्रमण करते रहते हैं। ये अवस्थाएँ जो हैं, इन अवस्थाओं के आगे अगर जाना है, जागरित जागरित से स्वप्नांत क्रम द्वारा संप्रसाद को प्राप्त हुआ, वह यह पुरुष इस संप्रदाय में स्थित रहकर फिर वहाँ से थोड़ा च्युत होकर स्वप्नांत में रमण और विहार कर इत्यादि सब पूर्ववत समझना चाहिए कि फिर जागृत स्थान को ही लौट आता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमको वापस आना है और फिर वहाँ जाना है, ये तो 24 घंटे में हम कर ही रहे हैं। तो वो जो है, वो कहीं न कहीं हमारे में थोड़ा और हमको आगे बढ़ना पड़ेगा कि जिस अवस्था में हम पहुँचे थे, उस अवस्था को और हम आगे लेके जा सकते हैं कि नहीं। इसलिए इसी अध्याय में याज्ञवल्क्य जो है, अब जिस प्रकार से उन्होंने जागृत और स्वप्नावस्था में एक महामत्स्य का उदाहरण देकर बताया, उसी प्रकार से जन्म और जन्मांतर भी होता है ना। ये मनुष्य जन्म जो हमको मिला है, इस मनुष्य जन्म में हम जिस प्रकार से व्यवहार करेंगे, जैसे कर्म करेंगे, उसके हिसाब से हमारी आगे की गति तय होगी। इसलिए वो जो है, अब आपको ये तीनों का एनालिसिस करने के बाद वो अभी विषय उस तरफ लेके जा रहे हैं, जन्म, जीवन और मृत्यु। अब यहाँ से आगे संसार का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार यह आत्मा स्वप्न स्थान से जागृत स्थान में आया, उसी प्रकार यह इस देह से दूसरे देह को प्राप्त होगा। सो इसमें श्रुति दृष्टांत बतलाती है। लोक में जिस प्रकार बहुत अधिक बोझ लादा हुआ छकड़ा शब्द करता हुआ चलता है, उसी प्रकार यह देही आत्मा प्राज्ञात्मा से अधिष्ठित हो शब्द करता हुआ जाता है, जबकि यह ऊर्ध्वोच्छ्वास छोड़ने वाला हो जाता है। आप देखिए, आपने मतलब क्या कहना चाहिए, आपके रिश्तेदार हों, मित्र हों, अभी आपको मतलब समाचार मिला है कि भैया ऐसा है, आप आ जाइए, अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। आप जाते हैं और फिर उसके बाद आपके सामने वो महाप्रयाण के लिए निकल जाते हैं। अब उस समय मेडिकली वो बोलते हैं आपका बीपी कम हो जाता है, जी घबराना शुरू होता है, प्राणोत्क्रमण शुरू होता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो है हमारे इस जन्म के साथ जन्म, जीवन और मृत्यु जो जुड़े हुए हैं। अब मृत्यु का एनालिसिस जो है उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं याज्ञवल्क्य जी। उसी प्रकार यह देही आत्मा प्राज्ञात्मा से अधिष्ठित हो शब्द करता हुआ जाता है। अभी परमात्म तत्व में आत्म तत्व का जो मिलन है, आत्म तत्व का जो विलीनीकरण है, क्योंकि जीव भाव पूरी तरह से छूटा नहीं है, इसलिए वो अलग अस्तित्व लेके अपना जीवन जी रहा है। और फिर कर्म गति के हिसाब से उसको ये जो जन्म है, इस जन्म के कर्म पूरे होने के बाद यहाँ जिस प्रकार लोक में अब जो उदाहरण दिया हुआ है कि एक छकड़ा जो है जिसके ऊपर सब मतलब बर्तन भांडी रखे होते हैं, वो कैसे आवाज करते हुए जाता है, वैसे ही यह शरीर अर्थात शरीर में रहने वाला वह लिंग देहोपाधिक आत्मा, मैं रिपीट कर रहा हूं, लिंग देह उपाधिक आत्मा, जो कि स्वप्न और जागृत स्थानों के समान देह और इंद्रिय रूप पाप के संयोग और वियोग रूप जन्म और मरण के द्वारा क्रमशः इस लोक और परलोक में संचार करता है, तथा जिसके उत्क्रमण के साथ साथ प्राणादि का भी उत्क्रमण होता है। यह वह स्वयं ज्योति स्वरूप प्राज्ञ अर्थात परमात्मा से अन्वारूढ़ अधिष्ठित यानी अवभाषित हुआ, वो अभी पूरी तरह से विलीन नहीं हुआ है उसमें। इसलिए वो बोलते हैं अर्थात परात्मा से अन्वारूढ़ अधिष्ठित मतलब अवभाषित आत्मा का जो उसमें आभास है और उसकी वजह से आना रहना जाना ये जो महसूस हो रहा है, ये जो अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं, फिर उसके बाद शरीर का गमन, एक मतलब यानी सूक्ष्म शरीर का एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में गमन, ये लोक परलोक की गति, ये सारी गतियां जो हैं, ये गतियों से आत्म तत्व असंग है। आत्म तत्व जो है ये उसके साथ जुड़ा हुआ सा महसूस होता है, लेकिन आत्म तत्व असंग है। ये याज्ञवल्क्य आपको आगे जाकर दिखाएंगे। अभी मान के चलिए कि आत्म तत्व जो है वो इस कर्म गति में बंधा हुआ है, ऐसा मान के चलिए। जैसा कि कहा गया है, यह आत्म ज्योति से ही इधर उधर जाता है। उस समय चैतन्यात्म ज्योति से भाष्य प्राण प्रधान लिंग देह के जाने पर उस लिंग देह रूप उपाधि वाला आत्मा भी जाता सा जान पड़ता है। वो जो है ध्यायतीव लेलायतीव तदु उपाधिरप्यात्मा गच्छन्ति गच्छतीव, जा रहा है ऐसा ऐसा महसूस होता है।
उसको सद्गति मिले, ऐसा हम कहते हैं। देखिए हमारे शब्द कैसे रहते हैं, ऐसी ही किसी के उत्क्रमण करने पर मैं उत्क्रांत होता हूँ तथा ध्यान सा करता हूँ इत्यादि। ध्यायतीव लेलायतीव, वो जो शब्द आए थे, प्राज्ञात्मा से अधिष्ठित हुआ ऐसा कहा है। नहीं तो प्राज्ञात्मा से एकीभूत होने पर यह छकड़े के समान शब्द करता कैसे जाता। अतः लिंगोपाधिक आत्मा मर्म स्थानों के छेदन किए जाने पर, मर्म स्थानों से छूटने पर दुख और वेदना से व्याकुल हो शब्द करता हुआ जाता है। अब ये जो है, इसको मतलब कई बार मेडिकली क्या होता है कि कुछ लोग अपने मतलब मरण समय में उनको कन्वल्जन होते हैं, शरीर जो है उसमें कंप होता है और फिर बाद में वो निकल जाते हैं शरीर छोड़कर। तो शरीर में रहते हुए और शरीर छोड़कर जाते हुए ये सारे एनालिसिस तो आपके सामने हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग भी शरीर में हैं और शरीर जो है वो जब तक है तब तक हम भी कर्म कर रहे हैं, विहित कर्म कर रहे हैं। तो शरीर में रहते हुए ही अगर हमने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया तो फिर शरीर रहे या ना रहे को क्या फर्क पड़ता है। इसलिए जनक बोलता है, महाराज ये जो है ये अभी विषय क्लियर नहीं हुआ है, मैं शरीर में हूं लेकिन शरीर में रहते हुए मैं उस अवस्था को प्राप्त करना चाहता हूं, मरने के बाद नहीं, शरीर में रहते हुए मुझे प्राप्त करना है, इसलिए मोक्ष के लिए उपदेश दीजिए। ऐसा किस समय होता है, तो जिस समय ऐसा होता है वह बतलाया जाता है। यहाँ एतत् क्रिया विशेषण ऊर्ध्वश्वासी, अर्थात जहां इसका ऊर्ध्वश्वास हो जाता है, एक अवस्था दिखाई देने वाली है। तो भी ये जो है इसको मतलब क्या कहना चाहिए, आदि शंकराचार्य ने बहुत सुंदर ढंग से एनालिसिस किया है। और ये देह त्याग जो है, ये देह का त्याग करके हमारे हिंदू धर्म में वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देही। वो जो देही है वो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। इसलिए मृत्यु जो है, तथाकथित मृत्यु जो है, उसका एनालिसिस भगवत गीता में भी है, उसका एनालिसिस मतलब रामचरितमानस में भी है। ये जो है ये शरीर का लेना और शरीर को छोड़ना, इसका उसकी कारण मीमांसा जो है वो कारण मीमांसा आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। जब कारण मीमांसा समझ में आएगी तो फिर उसमें से रास्ता निकलेगा। इसलिए उस परवश्चित्त पुरुष का पुरुषार्थ के साधनों की प्राप्ति में कोई सामर्थ्य नहीं रहता। अतः जब तक यह अवस्था न आवे महत्वपूर्ण, तब तक ही पुरुष को पुरुषार्थ साधनों के करने में सावधान रहना चाहिए, ऐसा श्रुति कहती है। वो जो है आपका जीवन जब तक है उसके पहले ही आप उस गुत्थी को सुलझा लीजिए और फिर उसके बाद आप जीवन मुक्ति का आनंद उठाइए। ऊर्ध्वश्वास क्यों और किस लिए होता है, उसका ऊर्ध्वश्वास किस समय किस कारण से किस प्रकार और किस लिए होता है यह बतलाया जाता है। वह यह देह जिस समय कृशता को प्राप्त होता है, वृद्धावस्था अथवा जरा ज्वरादि रोग के कारण कृश हो जाता है, उस समय जैसे आम, गूलर अथवा पिप्पल फल बंधन से छूट जाते हैं, उस वैसे ही यह पुरुष इन अंगों से छूटकर फिर जिस मार्ग से आया था उसी से प्रत्येक योनि में प्राण की विशेष अभिव्यक्ति के लिए ही चला जाता है। प्राण जो है, उदान प्राण जो है वो आपको किसी भी लोक में ले जा सकता है। और प्राण जो है वो प्राण आप शरीर आप मतलब सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, प्राणमय कोश जो है वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, वो शरीर को छोड़ता नहीं है। लेकिन मरण समय में क्या होता है, प्राणमय कोश जो है उसका भी उत्क्रमण होता है और उदान प्राण जो है वो आपको आपके कर्म के हिसाब से जिस लोक में आपकी गति है उस लोक में पहुंचा देता है। उदान प्राण सभी लोकों में खेल सकता है। तो प्राणमय कोश हमारा जो है, हमारा सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना है, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि। ये जो आपका लिंग देह जो उन्होंने बोला हो, ये जो लिंग देह है, सूक्ष्म शरीर जो है, उसके साथ आत्म तत्व का जो जुड़ाव है उसकी वजह से ये आना रहना जाना छोड़ना, ये सब जो है ये आत्मा के ऊपर इसका अध्यास, मतलब ये जो है अन्योन्य अध्यास हो जाता है। उसी प्रत्येक योनि में प्राण की विशेष अभिव्यक्ति के लिए जाता है। वह यह प्राकृत सिर एवं हाथ पांव आदि अवयवों वाला पिंड जिस समय अणिमा अनुभव को अर्थात कृशता को प्राप्त होता है, किस कारण से, वृद्धावस्था से या फिर एक्सीडेंट हो गया, किसी भी कारण से। अब वो जो समय आएगा उस समय जिस प्रकार से उसका प्राणोत्क्रमण होता है और फिर उसके बाद आप आईसीयू में रखिए, नलियां लगाइए, वेंटिलेटर लगाइए, वो जो है वो आगे निकल जाता है। अच्छे अच्छे डॉक्टर जो है वही बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम कोशिश कर रहे हैं, सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है।
मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है और शरीर से उसका प्राणोत्क्रमण, वो शरीर को छोड़ के निकल जाता है। तो वो आपके लिए मतलब उसका जो एनालिसिस है, उस एनालिसिस में एक बात हमको ये समझ में आती है कि ये अवस्थाएं जो है ये क्यों होती हैं। तो यहाँ पर किस लिए जाता है? प्राण के लिए ही, अर्थात प्राण व्यूह के लिए ही, प्राण के सहित तो जाता ही है। ऐसी स्थिति में प्राणायैव, यह विशेषण व्यर्थ होगा। लिंगात्मा का जो एक देह से दूसरे देह में जाना है, वह प्राण के व्यूह की विशेष अभिव्यक्ति के लिए ही होता है। आपकी कर्म गति जो है, उस कर्म गति के हिसाब से अभी आपका इस शरीर में वास खत्म हो गया। कर्म गति के हिसाब से अभी आप इस शरीर को छोड़िए और आगे की गति में जाइए। अब ये किसने कैसे रेगुलेट होता है? इसके पीछे कर्म गति जो है वो कैसे काम करती है? तो कारण शरीर। अभी तो लिंग शरीर की बात चल रही है, लेकिन लिंग शरीर की ये सारी क्रियाएं जो हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कारण शरीर से, कर्म गति से। गहना कर्मणो गति, भगवत गीता कहती है। उसी से इसके कर्म फल भोग की सिद्धि होती है, केवल प्राण की सत्ता से ही नहीं। अतः प्राण भोग का अंग है, यह सिद्ध करने के लिए प्राण व्यूहाय यह विशेषण देना उचित है। अब देहांतर ग्रहण का प्रकार। शंका, मरण काल में इस शरीर को छोड़कर जाने वाले पुरुष में दूसरे देह को ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उसके देह और इंद्रियों का वियोग हो जाता है और राजा के लिए घर बनाकर प्रतीक्षा करने वाले सेवकों के समान इसके लिए दूसरा देह बनकर प्रतीक्षा करने वाले इंद्रियादि नहीं। कहने का तात्पर्य ये कि अभी ये कहाँ जाएगा? अगर ये किसी दूसरे शरीर में जाएगा, तो वो शरीर अभी तैयार हो रहा है या तैयार हो चुका है, या अगर दूसरे शरीर में तुरंत नहीं जाएगा, तो फिर उसके बाद वो किसी लोक में वहाँ पर रहकर और फिर उसके बाद वापस मनुष्य लोक में आएगा। ये जो गति है, आना रहना जाना, ये आना रहना जाना जो है उसमें आपका कर्म जो है, कर्म गति के हिसाब से, आप आपके पाप और पुण्य के हिसाब से, तो आपके सामने नए-नए कॉन्सेप्ट अभी आएँगे। आपके सामने कामना, काम जो है, क्योंकि कामना जो है, वही कामना हमको आगे की गति देती है। तो कामना शब्द है, हमारी वासनाएँ शब्द हैं, मन जो है, वो इन चीज़ों को लेकर आगे जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसका अन्य देह करना कैसे संभव है? समाधान बतलाते हैं। इस जीव के लिए सारा संसार अपने कर्म फल भोग के साधन रूप से प्राप्त हुआ है। देखिए, वो जो स्वभाव है, वो जो यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग है, वो यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग के हिसाब से अभी आपने जो कर्म किया तो तय हुआ कि कौन से योनि में आपका आगे का विश्राम रहेगा और फिर उसके बाद आप किस लोक में, भुवलोक, स्वलोक, महाजनल, वो जो लोक है वहां से आप, ये पूरा का पूरा एक प्रोग्रामिंग जो है हमारे यहाँ ज्योतिष में, वो मतलब क्या कहना चाहिए, कौन सी राशि में है चंद्रमा, और फिर उसके बाद उस राशि में कौन से नक्षत्र में है और उस नक्षत्र के कितने अंशों को भुक्त किया है और कितने अंश भोग्य हैं। आप किसी अच्छे ज्योतिष से पूछ लीजिए। वो जो है, जब वो मतलब जातक जन्म लेता है उस समय उसकी राशि जो है वो तय होती है और राशि में कौन से नक्षत्र में कितने अंश भुक्त हो गए। इसका मतलब ये जो उसने उस राशि में, उस नक्षत्र में जो अंश भुक्त किए थे, ये पिछले जन्म में भुक्त किए थे। अब जो भोग्य हैं, बराबर उस पॉइंट के ऊपर उसका जन्म होगा। तो उस जन्म के साथ देखिए उसकी कर्म गति जुड़ी हुई है। कितना भुक्त हो गया और कितना भोग्य है, फिर आगे उसका प्रवास शुरू हो जाएगा। इतना जबरदस्त मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और ये जो ज्योतिष है, ये ऐरे-गैरे का काम नहीं है। ज्योतिष में हमारे यहाँ पर अगस्त्य ऋषि, भृगु ऋषि, ऐसे बड़े-बड़े मनीषियों ने कंट्रीब्यूशन दिया है। हमारे यहाँ पे ज्योतिष जो है, ये हमारे मनोमय कोश और बाकी जो डायमेंशंस हैं, उसका विश्लेषण बहुत सुंदर ढंग से वहाँ पे होता है। इसलिए अगर आपका ज्योतिष में विश्वास है, तो फिर उसके बाद वो जो है, वो आपको ज्योतिष का पूरा संपूर्ण ज्ञान आजकल जो प्रैक्टिसिंग ज्योतिषी हैं, वो उसको सिर्फ मतलब प्रैक्टिस करते हैं और आपका मतलब पत्रिका बना दी, थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन कर दिया, उसके बाद पैसे जेब में डाल दिए, भूल जाते हैं। ये बहुत गहन विषय है। आपका आना, रहना और जाना ये इतना टाइम बाउंड प्रोग्रामिंग के हिसाब से हुआ है कि कई बार ऐसा लगता है योग माया जो है वो जगत जननी है, वो कितनी जबरदस्त होगी। पूरा का पूरा एक घन प्रोग्राम के हिसाब से आपके माता-पिता किस वंश में, किस कुल में कौन माता-पिता होंगे, ये सब पहले से ही तय हो चुका होता है और फिर आप वहाँ पर उस समय, उस परिस्थिति में आपका जन्म होता है। ये ऐसे ही नहीं होता है।
उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। ये यहाँ पर याज्ञवल्क्य समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सारा संसार अपने कर्म फल भोग के साधन रूप से प्राप्त हुआ और वह स्वकर्म फल भोग के लिए ही यह एक देह से दूसरा देह प्राप्त करने का इच्छुक होकर प्रवृत्त होता है। अतः स्वकर्म से प्रेरित सारा ही जगत उसके कर्म फल भोग के योग्य साधन होने से उसकी प्रतीक्षा करता ही है। देखिए पूरा का पूरा कहने का तात्पर्य पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग के तहत हो रहा है। इस पुरुष भूत पंचक पंचक द्वारा रचे हुए शरीर को सर्वतः व्याप्त करके उत्पन्न होता है। इस श्रुति से सिद्ध होता है। जैसे कि स्वप्नावस्था से जागृत स्थान को प्राप्त करने की इच्छा वाले पुरुष का शरीर पहले ही से तैयार रहता है। सो कैसे, इस विषय में आगे का श्लोक है। देखिए, सो जिस प्रकार आते हुए राजा की उग्र कर्मा एवं पाप कर्म में नियुक्त सूत और गांव के नेता लोग अन्न पान और निवास स्थान तैयार रखकर ये आए हैं इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार इस कर्म फल वेत्ता की संपूर्ण भूत यह ब्रह्म आता है इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उसके लिए फिर वैसी भूमिका तैयार होती है उस कुटुंब में। देखिए, बहुत सारे लोग जो जन्म ले रहे हैं, मनुष्य योनि में जन्म ले रहे हैं, लेकिन क्या है, गरीबी में उनके माता पिता गरीबी से जूझ रहे हैं और वो गरीबी से लड़ते लड़ते उनका आधा जीवन बीत जाता है। अब कोई संपन्न परिवार में जन्म लेता है ना, मतलब बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून जैसा बोलते हैं। तो क्या है, ये जो है ये कर्म गति के हिसाब से उसके लिए वहां पर, जैसे कहते हैं ना, उसकी जगह उसके वहां पे तैयार है। तो आप देखिए, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट आने वाले हैं, तो यहाँ पर पहले ही उनके जो मतलब बॉडीगार्ड है या बाकी लोग हैं, वो पहले आके पूरी व्यवस्था लगा देते हैं। और फिर उसके बाद वो जब उनका प्लेन लैंड होता है, उसके बाद फिर वो उनका पूरा प्रोग्राम तय होता है। तो यहाँ पर पूरी पूर्व तैयारी की जाती है, ऐसे नहीं आ जाते हैं वो। उसी प्रकार से पूर्व तैयारी के हिसाब से और पूर्व योजना के हिसाब से आपके किस योनि में कैसे जन्म होगा, इसकी वहां पर पूरी योजना जो है वो प्रोग्राम के तहत हो जाती है। ये यहाँ पर याज्ञवल्क्य बता रहे हैं। उसी प्रकार कर्म फल वेत्ता के संपूर्ण भूत यह ब्रह्मा आता है। ये यहाँ की बात हो गई। फिर उसके बाद प्राणों के देहांतर गमन का प्रकार। इस प्रकार जाने के लिए तैयार हुए उस जीव के साथ कौन जाते हैं, और जो परलोक शरीर की रचना करने वाले आदित्यादि भूत जाते हैं, वे उसके वागादि व्यापार यानी कहने आदि से प्रेरित होकर जाते हैं अथवा उसके कर्मवश स्वयं ही जाते हैं। इसका दृष्टांत बताते हैं। जिस प्रकार जाने के लिए तैयार हुए राजा के अभिमुख होकर उग्र कर्म और पाप कर्म में नियुक्त सूत एवं गांव के नेता लोग जाते हैं, उसी प्रकार जब यह ऊर्ध्वश्वास लेने लगता है, उसके उस अंतकाल में सारे प्राण उस आत्मा के अभिमुख होकर उसके साथ चले जाते हैं। इसलिए आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसमें पंच प्राण है ना, पंच ज्ञानेन्द्रिय, क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो मन ही का एक्सटेंडेड रूप है। वो जो है बाहर आपकी आंख है, कान है, वो फिजिकल रूप है, लेकिन उसके साथ इंद्रियां जो हैं वो इंद्रियां जुड़ती हैं। ये जो इंद्रियों का जो सूक्ष्म स्वरूप है, ये मन का ही एक्सटेंडेड आर्म है। तो जब मन नहीं है तो फिर इंद्रियां जो हैं वो भी, मतलब क्या कहना चाहिए, विड्रॉ होके और वो मन में लीन होकर और आगे निकल जाती है। तो प्राण जो है, प्राणमय कोश, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय सॉफ्ट फॉर्मेट में, उसके बाद वो किसी भी शरीर में जाए वो वहां पर काम कर सकता है। आप छोटे बच्चे को देखिए, उसमें मन भी है, उसमें बुद्धि भी है, उसमें भावनाएं भी हैं। वो धीरे धीरे अपने आप को अभिव्यक्त करता है और फिर उसके बाद आप उसको जब समझाते हैं ऐसा करो तो वो समझ जाता है, उसकी बुद्धि काम करना शुरू करती है। नए शरीर को अडॉप्ट करने के लिए, अपने आप को अडेप्ट करने के लिए वो जो है थोड़ा समय लेता है, लेकिन फिर उसके बाद वो उसमें निष्णात हो जाता है, चलने लगता है, अपने शरीर का उपयोग कर सकता है, मन बुद्धि, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये हर एक प्राणी अपने मतलब अपत्य को अपने उस योनि के हिसाब से संज्ञान देता रहता है। चिड़िया जो है वो अपने पिल्ले को उड़ाना सिखाती है। उसका काम क्या है, उसके पंखों का उपयोग करना चाहिए। देखिए उस योनि में उतनी बुद्धि जरूर है कि वो अपने पंख फैलाकर उड़ सके। हमारी योनि में जितनी चीजें आवश्यक हैं, उतनी सारी चीजें जो हैं वो हमको माता पिता के मतलब यानी संस्कारों की वजह से, और फिर माता पिता जो हमारा पालन पोषण करते हैं वो हमको, तो इसलिए कहते हैं ना, माँ जो है वो पहली गुरु होती है। वो बच्चे को सिखाती है और फिर बाद में आगे के गुरु आते हैं। तो हम हमारा एक पारिवारिक रोल जो है, उस पारिवारिक रोल को पूरा करते हैं और वो जो बच्चा है वो बड़ा होता है। तो ये संस्कार जो है, तो गांव वाले तो यहां से जाते समय प्राण उसके साथ निकल जाते हैं, इसलिए शरीर निष्प्राण हो जाता है।
जिस प्रकार जाने की तैयारी करने वाले अर्थात प्रकर्ष से जाने की इच्छा वाले अर्थात जाने की अत्यंत इच्छा रखने वाले राजा के अभिमुख होकर उसके उग्र कर्मा, पाप कर्मा मतलब जो भी उसके डेप्यूटीज हैं, भाई उग्र कर्मा मतलब जो गलत काम कर रहे हैं उनको शिक्षा देंगे, उनको जेल में बंद करेंगे, उनको मतलब उनको दंड देंगे। और अच्छा और बुरा मतलब वो बेसिकली मैनेज कर रहे हैं राज्य की पूरी, वो जो मैनेजमेंट है वो धुरा संभाल रहे हैं। अभिमुख होकर उसके उग्र कर्मा और पाप कर्म में नियुक्त सूत एवं गांव के नेता लोग एक साथ मिलकर सामने आते हैं। राजा की आज्ञा के बिना ही केवल उसके जाने की इच्छा जानकर ही तैयार हो जाते हैं। आप भी खुद देखते हैं जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो पूर्व तैयारी बहुत करनी पड़ती है, राष्ट्रपति जाते हैं तो पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। तो ये आपको बताने का तरीका है कि प्राण जो है वो तैयार हो जाते हैं निकलने के लिए। और फिर जब उड़ान प्राण एक्टिव हो जाता है तो फिर वो उड़ान प्राण एक्टिव होने की वजह से बीपी लो हो जाता है और फिर उसके बाद प्राणोत्क्रमण। अच्छे अच्छे डॉक्टर भी यहाँ पे गोता लगाते हैं कि भैया ये हुआ क्या है, वो तो ब्रेन डेड डिक्लेयर कर देते हैं। ब्रेन डेड डिक्लेयर होने के बाद आप उस शरीर को चिता में रखकर आप उसको अग्नि के समर्पित कर रहे हैं, मतलब उसका पूरा शरीर जो है उस शरीर को नष्ट किया जा रहा है। देखिए कितना बड़ा फर्क है। जब तक वो जीवित है तब तक आप उसके शरीर को ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ब्रेन डेड डिक्लेयर करने के बाद अब उसका उसमें अस्तित्व नहीं है तो वो मिट्टी हो गया शरीर। मतलब है ना उसकी करोड़ों रुपए भी देकर भी उस शरीर की कीमत नहीं आकी जा सकती, वो शरीर मिट्टी हो गया है और फिर आगे की गति आपको मालूम है। तो इसलिए ये जो गणित है संसार का, ये इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ मतलब श्रवण का विषय नहीं है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन का विषय है, क्योंकि ये आपके और मेरे अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारी जीवन की वास्तविकता है। बाकी सारी चीजें जो है आएंगी जाएंगी, वो गौण है। ये हमारी वास्तविकता के साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए इसका गंभीर एनालिसिस बहुत जरूरी है। जो बृहदारण्यक उपनिषद में इस अध्याय में देखिए प्रश्न कौन पूछ रहा है, जनक, अत्यंत विद्वान व्यक्ति। और याज्ञवल्क्य जो है उसको प्रश्न पूछकर मोक्ष तक मुझे लेके जाइए, प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। अगर आपने मुझे यहां तक ज्ञान दिया तो मैं आपको इतनी दक्षिणा दूंगा, गौवें दूंगा। तो अभी ये जो है मरणोन्मुख जीव की दशा का वर्णन, स यत्रायम आत्मा, जहां संसार के उपवर्णन का प्रसंग है उसमें यह आत्मा इन अंगों से सम्यक प्रकार से मुक्त होकर, ऐसा कहा है। यह आत्मा की सम्यक मुक्ति किस समय अथवा किस प्रकार होती है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। इसी से आरंभ किया जाता है। देखिए, वह यह आत्मा जिस समय दुर्बलता को प्राप्त हो, मानो सम्मोह को प्राप्त हो जाता है, तब ये वागादि प्राण इसके प्रति अभिमुखता से आते हैं। वह इन प्राणों की तेजो मात्रा को सम्यक प्रकार से ग्रहण करके हृदय में ही अनुक्रांत होता है। जिस समय यह चाक्षुष पुरुष सर्व ओर से व्यावृत्त होकर उस समय होता है, उस समय मुमूर्षु रूप ज्ञानहीन हो जाता है, मतलब उसकी जो आंख है, फिजिकल आंख जो है वो काम नहीं कर रही है। आप देखते हैं ना कई बार क्या होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, उसकी आंख में टॉर्च से देखते हैं, पुतलियां हिलती नहीं है, इसका मतलब ये कि वो निकल निकल गया है ना। तो आंख जो है वो आंख है, फिजिकल आंख है, लेकिन वो काम कहाँ कर रही है, क्योंकि उसके पीछे जो चाक्षुष पुरुष वो जो है जिसके साथ वो जुड़ा हुआ था वो निकल रहा है ना। तो हृदय में तो वो जो है आपका रूप ज्ञानहीन हो जाता है। इंद्रियां जिस प्रकार से एक एक फेल होना चाहते, मतलब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जिस प्रकार से होता है वो आपके सामने व्यक्त किया जा रहा है। उसके आगे है ना, वो ये बताते हैं कि जिस प्रकार से ये हो गया उसी प्रकार से आगे लिंगात्मा में विभिन्न इंद्रियों के लय और उसके उत्क्रमण का वर्णन। मैंने आपको बोला ना, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि, ये लिंग शरीर है। ये लिंग शरीर जो है इसमें अब वो जो है आत्म तत्व का, जीव भाव की वजह से आत्म तत्व का जो जुड़ाव है वो अपन बाद में एनालाइज करेंगे। लेकिन पहली बात तो ये जो प्रोसेस है, क्योंकि ये तो हमारे, अब हमने हमने भी तो कई जन्म लिए, तब तो जाके बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य तन मिला हुआ है। तो अभी ये जो है आपने देखा किस प्रकार से विड्रॉवल चल रहा है। चक्षु इंद्रिय लिंगात्मा से एक रूप हो जाती है तो लोग नहीं देखते ऐसा कहते हैं। घ्राणेन्द्रिय एक रूप हो जाती हैं तो यह नहीं सूंघता ऐसा कहते हैं। रसनेन्द्रिय एक रूप हो जाती है तो यह नहीं चखता ऐसा कहते हैं। वागेंद्रिय एक रूप हो जाती है तो यह नहीं बोलता ऐसा कहते हैं। श्रोत्र इंद्रिय एक रूप हो जाती है तो यह नहीं सुनता ऐसा कहते हैं। मन एक रूप हो जाता है तो मनन नहीं करता ऐसा कहते हैं। त्वग इंद्रिय एक रूप हो जाती है तो स्पर्श नहीं करता ऐसा कहते हैं। और यदि बुद्धि
लिंगात्मा से एक रूप हो जाती है, तो यह नहीं जानता, ऐसा कहते हैं। मतलब जो शरीर में ये सब आपका जो सूक्ष्म शरीर खेल रहा था, वो धीरे-धीरे विथड्रॉ हो गया। उस इस हृदय का अग्रभाग, बाहर जाने का मार्ग अत्यंत प्रकाशित होने लगता है, और उसी से यह आत्मा नेत्र से, मूर्धा से अथवा शरीर के किसी अन्य भाग से बाहर निकलता है। वो शरीर से निकल गया। किस रास्ते से जाता है? मूर्धा से जाता है, मतलब उसकी तपश्चर्या बहुत जबरदस्त है। मूर्धा से जाने वाले जो हैं, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि वो ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं। मूर्धा से ब्रह्म मतलब आपका सहस्त्रार चक्र जो है, उसका भेदन करते हुए वो निकल जाता है। ब्रह्मलोक के भी आगे जा सकते हैं। सहस्त्रार जो है वो आपका मोक्ष का भी मार्ग है, इसलिए मूर्धा से अथवा शरीर के किसी अन्य भाग से बाहर निकलता है। उसके उत्क्रमण करने पर उसके साथ ही प्राण उत्क्रमण करता है। प्राण के उत्क्रमण करने पर संपूर्ण प्राण मतलब इंद्रिय वर्ग उत्क्रमण करते हैं। उस समय यह आत्मा विशेष विज्ञावान होता है और विज्ञान युक्त प्रदेश को ही जाता है। उस समय उसके साथ साथ ज्ञान, कर्म और पूर्व प्रज्ञा, अनुभूत विषयों की वासना भी जाते हैं। इसको समझ लीजिएगा। कर्म, कर्म गति, गहना कर्मणो गति। तो आपका पूर्व प्रज्ञा, आपकी जो वासनाएं हैं और कर्म जो है वो उसको ड्राइव कर रहे हैं। ये जो ज्ञान है, क्योंकि बुद्धि तत्व आपके सूक्ष्म शरीर में है, बुद्धि तत्व शरीर में खेल रहा है, लेकिन उसका शरीर में खेलने का जो भाग है, अगर शरीर में से अगर सूक्ष्म शरीर निकल जाए स्थूल शरीर में से, तो फिर ना वहां मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रिय, ना प्राण है। देखिए वो निष्प्राण हो जाता है। और रिश्तेदार जो है वो उसी को लेके शोक करते हैं, हाय वो मर गया, अब हमारा क्या होगा, ये होगा, फलाना होगा। ये इनएविटेबिलिटी जो है, जिसके साथ हमारा जन्म, जीवन, मृत्यु की जो इनएविटेबिलिटी है, उसका एनालिसिस आपके सामने व्यवस्थित ढंग से याज्ञवल्क्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो है, ये वास्तविकता जो हमारे क्या कहना चाहिए जीव समुदाय के साथ जुड़ी हुई है, इसका इसका एनालिसिस आपके सामने है। उस समय यह आत्मा विशेष, जहां पर भी आत्मा शब्द का उपयोग हो रहा है, वहां पर देही, भगवत गीता का ये देही है, जिसने इन तीन शरीरों को अपना मान के व्यवहार करना शुरू कर दिया। और वो अपना मान के जो व्यवहार कर रहा है, उसकी वजह से ये जो माना हुआ संबंध जो है, उसकी वजह से क्या हो सकता है और क्या होता है, इसका एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं याज्ञवल्क्य। उस समय उसके साथ साथ ज्ञान, कर्म और पूर्व प्रज्ञा, अनुभूत विषयों की वासना की जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी मोक्ष का आपको संज्ञान दिया जा रहा है। इसका मतलब ये कि एनालिसिस किया जा रहा है कि अभी मोक्ष नहीं हुआ तो आपकी गति कैसे चलती है ना? जब इंद्रिय वर्ग अपने लिंग देह के साथ एक रूप हो जाते हैं, तब आस-पास बैठे हुए लोग कहते हैं यह नहीं देखता। इसी प्रकार जब घ्राण देवता के निवृत्त होने पर घ्राणेन्द्रिय लिंगात्मा के साथ एक रूप हो जाते हैं, तब यह नहीं सूंघता। इस प्रकार से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो जो है उसका मतलब क्या कहना चाहिए, शरीर तो पड़ा है, लेकिन वो शरीर जो है वो निष्प्राण होते हुए, और फिर उसके बाद आंख है, लेकिन कान है, लेकिन वो सब अपना काम नहीं कर सकते। ब्रेन भी है, लेकिन वो ब्रेन डेड हो गया, नहीं बोलता, नहीं सुनता, मनन नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, नहीं जानता, ऐसा कहते हैं। उस समय इंद्रियाभिमानी देवताओं की निवृत्ति और इंद्रियों का हृदय में एक ही भाव उपलक्षित है। उस समय इंद्रियों का हृदय में उपसंहार हो जाने से जो अंतर व्यापार होता है, उसका वर्णन किया जाता है। उस इस प्रकृत हृदय का, अर्थात हृदय छिद्र का अग्र, नाड़ी मुख अर्थात बाहर निकलने का द्वार प्रद्योतित होता है। और फिर उसके बाद वो कहां से निकलेगा, ये कई बार क्या होता है, जो कर्म अच्छे नहीं करते हैं, पाप कर्म ज्यादा होते हैं, वो उनकी उनकी ऊर्ध्वलोक की तरफ गमन नहीं होता है, उनका अधोलोक की तरफ होता है। फिर उनका जो शरीर में से बाहर निकलना है, वो फिर और किसी रास्ते से होता है। तो उसका भी मतलब हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है, अत्यंत प्रकाशित होने लगता है। जिस प्रकार स्वप्न काल में आत्म ज्योति से स्थित रहता है, उसी प्रकार इस समय भी तेजो मात्राओं के ग्रहण के कारण आत्म ज्योति से तथा स्वयं अपने आप से ही प्रकाशित हो जाता है। उस आत्म ज्योति से प्रकाशित हृदय द्वार से यह लिंगोपाधिक विज्ञानमय आत्मा निकल जाता है। वो जो है उपनिषदों में, अलग अलग उपनिषदों में इसका अलग अलग वर्णन किया गया है, लेकिन हाँ ये जो है, इस लिंगात्मा में आत्म चैतन्य ज्योति सर्वदा अत्यंत अभिव्यक्त रहती है। नोट करिए,
इस लिंगात्मा में आत्म चैतन्य ज्योति सर्वदा अत्यंत अभिव्यक्त रहती है। उस उपाधि के द्वारा ही आत्मा में जन्म, मरण, गमन, आगमन आदि संपूर्ण विकार रूप व्यवहार होते हैं और तद्रूप ही बुद्धि आदि 12 इंद्रियां हैं। यह सूत्र है, यह जीवन है और यही स्थावर जंगम का अंतरात्मा है। उस प्रद्योत से अर्थात उस प्रद्योत से अर्थात हृदयाग्र के प्रकाश से निकलने वाला आत्मा किस मार्ग से निकलता है सो कहा जाता है। यदि उसका ज्ञान या कर्म आदित्य लोक की प्राप्ति का कारण होता है तो वह चक्षु द्वार से निकलता है। यदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति का कारण होता है तो मूर्ध देश से निकलता है, मतलब सहस्त्रार ब्रह्मरंध्र से। इसी प्रकार अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार वह शरीर के अन्यान्य देश या अवयवों से निकल जाता है। उस विज्ञान आत्मा के उत्क्रांत मतलब परलोक के लिए प्रस्थित अर्थात परलोक गमन के लिए वासना युक्त होने पर राजा के सर्वाधिकारी के समान प्राण उसके साथ साथ उत्क्रमण करता है और वह उस प्राण के उत्क्रांत होने पर वाग आदि सारे ही प्राण उसके साथ साथ उत्क्रमण करते हैं। यहाँ लोगों के समूह के समान विज्ञानात्मा प्राण इंद्रियों का एक साथ मिलकर क्रम से जाना विवक्षित नहीं है, बल्कि उनके प्राधान्य के अनुसार उनका उल्लेख करना अभिष्ट है। चलिए, तो ये प्राणोत्क्रमण जो है इसका एनालिसिस आपके सामने श्रुति प्रस्तुत करती है। उस समय यह आत्मा सविज्ञान होता है अर्थात स्वप्न के समान अपने कर्मवश विशेष विज्ञानवान होता है, स्वतंत्रता से नहीं। अब वो जो है वो आत्म तत्व जो है वो आत्म तत्व का इसके साथ जुड़ा होने की वजह से तथा कथित प्राणोत्क्रमण होने के बाद वो आपके उस समय भी भगवत गीता जो बोलती है 8वें अध्याय में जो सुंदर उसका एनालिसिस किया है, मरण काल में जो भाव रहता है, जो प्रचुरता से मतलब जो फोर फ्रंट पे आता है उसके हिसाब से उसकी गति तय होती है। तो आपने देखा, अतः परलोक की इच्छा रखने वाले श्रद्धालु पुरुषों को उस समय स्वातंत्र प्राप्त करने के लिए प्रमादहीन होकर निरंतर योग धर्मों का सेवन, विवेक का अभ्यास और विशेष रूप से पुण्य का संचय करना चाहिए। संपूर्ण शास्त्रों के आचरण विधेय अर्थ का आचरण करना चाहिए तथा दुष्कर्म से दूर रहना चाहिए। किंतु उस उत्क्रांति के समय कुछ भी संपादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्म द्वारा ले जाए जाते हुए जीव की स्वतंत्रता नहीं रहती। उस समय जो भाव आपने उस समय जो भाव आपके इसलिए तो मतलब हमारे यहाँ पे नाम भगवान भगवान का नाम लेते रहिए। नाम जो है वो आप लेते रहेंगे और नाम आपके मुख में है, उस समय प्राणोत्क्रमण हो गया तो फिर वो जो सदगति है वो आपको वहां तक लेके जाती है। इसलिए कलयुग में नाम जो है वो अपने आप में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उस समय फिर आप चाहते हुए भी आपने जीवन भर नहीं किया, उस समय आएगा या नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है। इस विषय में पुण्य कर्म से पुरुष पुण्यवान होता है और पाप कर्म से पापी, ऐसा ऊपर कहा जा चुका है। इस अनर्थ की निवृत्ति का उपाय बताने के लिए ही समस्त शाखाओं की उपनिषदें प्रवृत्त हुई है। उनके विधान किए हुए उपाय के निरंतर सेवन के बिना उनके विधान किए हुए उपाय के निरंतर सेवन के बिना इस अनर्थ की आत्यंतिक निवृत्ति का कोई उपाय नहीं है। अतः इस उपनिषद विहित उपाय के अनुष्ठान में ही प्रयत्न करते रहना चाहिए। यही इस प्रकरण का तात्पर्य है। ऊपर यह कहा गया है कि गाड़ी के समान जिसने बोझा जिस प्रकार से वो जाता है ना? तो आदि शंकराचार्य क्या बोलते हैं? आदि शंकराचार्य अपने विवेचन में बोलते हैं कि अब तो कम से कम जागो। वो जो है वो ये जो ये विद्या और कर्म और सम्यक वो अन्वालंबन अर्थात अनुसरण करते हैं अथा पूर्व प्रज्ञा पूर्वानुभव संबंधी प्रज्ञा अर्थात अतीत कर्म फल का अनुभव की वासना। तो वासना ये मूल है, कामना ये मूल है और आपका वो जो बैगेज है वो बैगेज आप छोड़ने को तैयार नहीं। वह वासना ही अपूर्व कर्म के आरंभ और कर्म विपाक में अंग होती है। अतः यह भी उसके साथ जाती है। उस वासना के बिना यह कर्म करने और उसका फल भोगने में समर्थ नहीं होता। शरीर में तो हमने हमारे शरीर में जो भी हमने रह लिया, वो शरीर छोड़ने के बाद गया क्या? मन में जो वासनाएं हैं वो वासनाओं की वजह से जन्म जीवन और मृत्यु के चक्र में जब पुनर्जन्म के चक्र में हम फंसते चले जाते हैं। वो वासना जो है उस वासना का एनालिसिस आपके सामने आगे आने वाला है। यह वासना ही अपूर्व कर्म के आरंभ, हमारा जो कर्माशय वो भी तो परिवर्तित होता रहता है। जो संचित है वो क्रियमाण में परिवर्तित हो रहा है। आगे प्रारब्ध आने वाला है, वो भी गतिमान है।
तो कर्म की गति के हिसाब से हमारा जो वो सूक्ष्म शरीर है, वो शरीर लेगा, शरीर में रहेगा और शरीर छोड़ेगा। गहना कर्मणो गति, ये कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। उस वासना के बिना वह कर्म करने और उसका फल भोगने में समर्थ नहीं होता, क्योंकि जिस विषय का अभ्यास नहीं होता, उसमें इंद्रियों की कुशलता भी नहीं होती। तो ये वासना जो है, ये हमारे सामने अभी प्रॉब्लम आया। अतः गाड़ीवान के राह खर्च की सामग्री के समान ये विद्या, कर्म और पूर्व प्रज्ञा नामक 3 पदार्थ ही परलोक के मार्ग की भोजन सामग्री है। मतलब ये जो है, ये आपको आगे एक लोक से दूसरे लोक में और वापस मनुष्य लोक में लाने और ले जाने का काम करते हैं। बस एक 5 मिनट और लूँगा और आज का सत्र समाप्त करेंगे। देहांतर की प्राप्ति और उपभोग के साधन है, इसलिए शुभ विद्या और कर्मादि का ही आचरण करें, जिससे अभीष्ट देह की प्राप्ति और उपभोग हो। यही इस प्रकरण का तात्पर्य है। इस प्रकार विद्यादि के भार से लदा हुआ देहांतर को प्राप्त करने वाला जीव पूर्व देह को छोड़कर वृक्ष से दूसरे वृक्ष को जाने वाले पक्षी के समान अन्य देहों को प्राप्त होता है, अथवा एक दूसरे अतिवाहिक देह से कर्म फल के उद्भव स्थान देवलोक आदि को ले जाया जाता है। अतिवाहिक देह बोलते हैं। जब आप देवलोक में रहते हैं, मतलब स्वर्ग में रहते हैं, तो फिर आपको एक अतिवाहिक शरीर प्रोवाइड किया जाता है, जो उस लोक में आपके अस्तित्व को दर्शाता है। तो आपका, जिसको हम कहते हैं भू भुव स्वाहा, तो पितरों का लोक जो है, वहां पर जो अतिवाहिक, उनको अतिवाहिक शरीर बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे इस स्पेस टाइम के डायमेंशन वाले नहीं है। वो आपके सूक्ष्म शरीर जो है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये अतिवाहिक शब्द जो है, ये आपके भुव स्वाहा महा जनः तपः सत्यम, ये जो लोक हैं, इनके साथ जुड़ा हुआ शब्द प्रयोग है अतिवाहिक देह से। तो ये अतिवाहिक देह जो है, इसके बारे में एनालिसिस जो है, वो एनालिसिस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उस लोक से संबंधित देह हैं। इनमें कर्म और ज्ञान के अधीन जो पूर्व प्रज्ञा नाम की वासना है, वह जोंक के समान सर्वत्र व्याप्त रहते हुए ही हृदय स्थित रहकर, जैसे स्वप्नावस्था के शरीर की रचना करती है, उसी प्रकार इस देह से भिन्न दूसरे कर्मजनित देह को रच लेती है। फिर देहांतर का आरंभ हो जाने से अपने पूर्वाश्रित देह को त्याग देती है। देखिए, दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कई लोग आप देखते होंगे, इधर जन्म, इधर इधर मृत्यु हुई और कुछ महीनों में या कभी कभी तुरंत किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। ज्यादा वेटिंग पीरियड नहीं रहता। लेकिन कई बार क्या होता है, वैसे माता पिता, वैसे वैसी परिस्थिति निर्माण होनी चाहिए कि आप जन्म ले सकें। विशेषतः योग भ्रष्ट जो हो जाते हैं, उनको वापस जन्म लेने में कई बार, मतलब कई हजारों साल लग जाते हैं, क्योंकि वैसी गति बनने के लिए, वैसी परिस्थिति बनने के लिए बहुत समय लगता है। इसलिए हमारे यहाँ पे कुछ योगी ऐसे हैं, जो मरण काल जब आता है ना, उस समय जो ग्रह गति के हिसाब से अभी शरीर जो है, वो शरीर त्याग का समय आता है, उसलिए वो समाधि लगा लेते हैं, समाधि ले लेते हैं और जितना जरूरी उतना प्राण शरीर में छोड़ देते हैं। और फिर वो जब ग्रह गति वापस परिवर्तित होके फिर अनुकूल परिस्थिति आ जाती है, तो वापस शरीर में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से वो अपनी आयु जो है ना, आपने देखा होगा किसी की 1000 साल, किसी की 2000 साल, किसी की 10,000 साल, वो जो है इसी शरीर को तब तक जिलाते हैं जब तक कि वो कर्माशय को दग्ध बीज नहीं करते, वो वापस दूसरे शरीर का इंतजार नहीं करते। तो इसलिए हमारे यहाँ पे ऐसे हठयोगी हिमालय में हैं कि जो तपश्चर्या करके अपना जीवन, मतलब उन्होंने मृत्यु को जीत लिया। तो ये हमारे यहाँ पे, हम तो छोटे मोटे, मतलब या 8वीं 10वीं के विद्यार्थी हैं। हमारे यहाँ पीएचडी जो लोग हैं, वो सिद्ध मुनि जो हैं, वो देहांतर एक अपने, मतलब शरीर में रहते हुए किसी मतलब लोक परलोक में जा सकते हैं। उनके लिए ये पूरा ब्रह्मांड जो है, वो एक, मतलब खेल खेल का साधन हो जाता है। वो सिद्ध महात्मा जो होते हैं, वो अपने शरीर को, मतलब मृत्यु को उन्होंने जीत लिया, तो अपने शरीर को तभी छोड़ेंगे जब उनका समय आ गया है, तभी वो छोड़ेंगे, तब तक उस शरीर के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन उनको जाने दीजिए, एक सामान्य आदमी जो है, जो आज जन्म तो लिया है, जीवन चल रहा है और आगे मृत्यु दिख रही है, कब होगी कैसे होगी ये मालूम नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको, जिस प्रकार जोंक एक तृण के अंत में पहुंचकर दूसरे तृण रूप आश्रय को पकड़कर अपने को सिकोड़ लेती है। आप देखिए जोंक क्या करती है, वो जो इल्ली है, वो एक एक मतलब के पत्ते से दूसरे पत्ते के ऊपर जाते समय, वो दूसरे पत्ते पे जाने के पहले अपने शरीर को सिकोड़ लेती है, दूसरे पत्ते के ऊपर
मतलब वो जंप लेती है जिस प्रकार से दूसरे पत्ते के ऊपर पहले जम जाती है और फिर बाद में पहले वाले पत्ते को छोड़ देती है। जिस प्रकार जोंक एक तृण के अंत में पहुंचकर दूसरे तृणरूप आश्रय को पकड़कर अपने को सिकोड़ लेती है, उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीर को मारकर मतलब यानी इस शरीर को छोड़कर को प्राप्त कराकर दूसरे आधार का आश्रय ले अपना उपसंहार कर लेता है। मतलब अभी दूसरे शरीर में उसने अपनी योजना कर ली है और फिर उसके बाद वो इस शरीर को छोड़ के और आगे निकल जाता है। ये एक प्रकार हो गया जोक का उदाहरण। दूसरा उदाहरण जो है, अगर मान लीजिए उसको अभी समय लगने वाला है, आत्मा के देहांतर निर्माण में सुवर्णकार का दृष्टांत। उस देहांतर के आरंभ में जीव नित्य ग्रहण किए हुए उपादान को ही बिगाड़ बिगाड़ कर उसी से देहांतर का आरंभ करता है अथवा पुनः पुनः नवीन उपादान ग्रहण करता है। इसमें दृष्टांत बतलाया गया। जिस प्रकार सोनार सुवर्ण का भाग लेकर दूसरे नवीन और कल्याणतर अधिक सुंदर रूप की रचना करता है, उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीर को नष्ट कर मतलब अचेतनावस्था को प्राप्त कर मतलब ब्रेन डेड करके दूसरे पितर, गंधर्व, देव, प्रजापति, ब्रह्मा आदि अन्य भूतों के नवीन और कल्याणतर रूपों की रचना करता है। वो जो अतिवाहिक देह है उसकी चर्चा यहां पर की गई है। अब लोक और परलोक की गतियां जो हैं उसके बारे में हमारे पुराणों में हमारे शास्त्रों में बहुत मतलब क्या कहने चाहिए विस्तृत वर्णन है। लेकिन हमको लोक परलोक आना रहना स्वर्ग मतलब यहाँ पे कर्म किया स्वर्ग लोग चले गए, स्वर्ग में ऐश किया फिर वापस यहाँ पे आ गए, फिर वापस मतलब यहाँ पे भी एंजॉय कर रहे हैं, स्वर्ग लोग जा रहे हैं। अपने को इस चक्कर में नहीं फंसना है, हमको इसमें से मुक्त होना है। हमारा पर्पस क्या है साधना का? हमको अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो फिर हमको इस चक्कर में आपके सामने एनालिसिस जो है वो एनालिसिस याज्ञवल्क्य कर रहे हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य यहाँ रुकने वाले नहीं है। जनक जो है वो उनको उसके आगे लेके जाने के लिए बोलता है। तो वो आपके लिए सर्वमय आत्मा की कर्मानुसार विभिन्न गतियों का निरूपण, इस आत्मा के जो बंधन संज्ञक उपाधिभूत पदार्थ हैं और जिनसे संयुक्त होकर यह तद्रूप है ऐसा समझा जाता है, उन पदार्थों का यहाँ एक जगह एकत्रित करके निर्देश किया जाता है। इस श्लोक के साथ हम आज का सत्र समाप्त कर रहे हैं। बहुत प्यारा श्लोक है, इसके ऊपर गहन मनन चिंतन करिए। वह यह आत्मा ब्रह्म है, वह विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुर्मय, श्रोत्रमय, पृथ्वीमय, जलमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अतेजोमय, काममय, अकाममय, क्रोधमय, अक्रोधमय, धर्ममय, अधर्ममय और सर्वमय है। जो कुछ इदममय प्रत्यक्ष और अधोमय परोक्ष है वह वही है। वह जैसा करने वाला और जैसा आचरण वाला होता है वैसा ही हो जाता है। शुभ कर्म करने वाला शुभ होता है और पाप कर्म पापी होता है। महत्वपूर्ण, पुरुष पुण्य कर्म से पुण्यात्मा होता है और पाप कर्म से पापी होता है। कोई कहते हैं कि यह पुरुष काम में ही है, वह जैसी कामना वाला होता है, प्लीज नोट करिए महत्वपूर्ण, वह जैसी कामना वाला होता है वैसा ही संकल्प करता है, जैसे संकल्प वाला होता है वैसा ही कर्म करता है और जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। अब देख रहे हैं आप, जन्म जीवन मृत्यु पुनर्जन्म का आपके सामने एनालिसिस करते समय याज्ञवल्क्य कहते हैं ये स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है। अथो खल्वाहु काममय एवायम पुरुष इति स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत् कर्म कुरुते तत् अभिसंपद्यते। ये आपके कर्म गति है, ये आपके जन्म जीवन मृत्यु का चक्र जो है उसका एनालिसिस आपके सामने इस श्लोक के बाद शुरू हो रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? अथो खल्वाहु काममय एवायम पुरुष इति कामना, वो जो कामना है वो कामना आपको प्रोपेल कर रही है और इसलिए ये जो है ये नोट कर लीजिए, वह जैसी कामना वाला होता है वैसा ही संकल्प करता है, जैसे संकल्प वाला होता है वैसा ही कर्म करता है और जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। इसलिए गहना कर्मणो गति, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, पूरा प्रोग्रामिंग के हिसाब से। लेकिन हम कहाँ फंसे हुए हैं? पॉइंट नोट कर लीजिए, कामना, फिर उसके बाद संकल्प, संकल्प के बाद कर्म और कर्म के बाद गति। ये जो है ये सीक्वेंस आगे बहुत सुंदर एनालिसिस किया जाएगा। आज का विषय हम यही समाप्त कर देते हैं।
आज के विषय के सिलसिले में अगर कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।